हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हो और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं काफ़ी सारे कि मैम कुछ बताइए क्या चल रहा है, क्या अब केमिस्ट्री हट गई है क्या। और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, केमिस्ट्री हट गई है क्या, पेपर कब होगा, डेट डेट एक्सटेंड हो गई है क्या, और जूलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। ठीक है। और सॉरी, मैं एक दो दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं लग पा रहा था, हमारी काफ़ी बिजी शेड्यूल के लिए बहुत बहुत सॉरी, मैं अपलोड नहीं कर पाई। ठीक है। लेकिन कोशिश करूँगी कंटिन्यू। और अब वीडियो की क्वालिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अब आप लोग देख लेना, आप लोग ही बता सकते हैं कि वीडियो क्वालिटी कैसी आई है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव हो गई है या नहीं। ठीक है। और तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो क्वालिटी अब अच्छी आ रही होगी। ठीक है, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। और आप मुझसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। और इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, टेलीग्राम पर भी आप डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं नोट्स अपलोड कर देती हूँ। ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि आपकी क्वेरी क्या है और आप परेशान हो रहे हो इतने दिन से, क्योंकि यूट्यूब पर भी आप काफ़ी वीडियो देख रहे होंगे कि केमिस्ट्री हट गई है या सिलेबस अपडेट तो 4 मार्च के बाद कोई अपडेट नहीं हुआ है सिलेबस की, और डेट एक्सटेंड होगी वगैरह वगैरह। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में भी चल रहे हैं और अफवाहें भी चल रही है। ठीक है, काफ़ी सारी। तो मैं एक कोशिश करूँगी कि मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता पाऊँ, जैसे मुझे आइडिया लग पा रहा है और अंदाज़ा लगा पा रही हूँ कि क्या हो सकता है। तो हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले एलओ से मतलब जो पशुधन प्रसार अधिकारी का पेपर है, उससे केमिस्ट्री हट गई है क्या। देखिए, सबसे पहले बात यह है, अभी यूके ट्रिपल एससी जो हमारा आयोग है जो इस पेपर को कराता है, उसने कोई भी अपडेट नहीं दी है, लेटेस्ट अपडेट इस पेपर के रिगार्डिंग। लेकिन सुनने में आया कि जो, देखिए, इसका सिर्फ अंदाजा लग पा रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने यूट्यूब पर और भी बहुत सारी वीडियो देखी होगी, लेकिन कोई भी अभी आयोग ने कोई अपडेट नहीं दी है कि केमिस्ट्री हट गई है क्या, या सिलेबस कोई अपडेट 4 मार्च के बाद कोई भी अपडेट नहीं आई है। तो आप परेशान मत होइए। हाँ, आप इतना कर सकते हो, मैं भी अभी इसे क्लियरली नहीं बोल सकती कि केमिस्ट्री हट गई है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि जब आयोग ने अभी क्लियर नहीं किया है कुछ भी, और जब तक आयोग क्लियर नहीं कर सकता तो हम कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, चाहे वो बड़े से बड़े कोचिंग वाले ही क्यों ना हो, सब अपना अंदाजा लगा पा रहे हैं। ठीक है, अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है इसके रिगार्डिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, आप परेशान मत हुइए बार बार कि केमिस्ट्री हट गई है, क्या करें क्या करें। आपके पास और सारे ऑप्शन है ना। अभी सिलेबस में आपके पास एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री दूसरा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी इतनी बड़ी है, 11वीं 12वीं की बायोलॉजी। आप अगर इन अफवाहों में पढ़ोगे तो फिर कैसे कंप्लीट करोगे आप। बायोलॉजी पर टर्न कर सकते हो ना। ये है कि केमिस्ट्री आप, ये है कि नहीं छोड़ो कुछ, मतलब कुछ थोड़ा सा टाइम दे दो केमिस्ट्री को, लेकिन आप बायो अच्छे से तैयार कर सकते हो ना। अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते, जब तक आयोग कुछ नहीं बोलता अपनी तरफ से तो हम भी कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ अंदाजा लगा पा रहे हैं। ठीक है कि, और हाँ, ये आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो दूसरा क्वेश्चन है कि मैम पशुधन प्रसार अधिकारी का एग्जाम 20 को होगा या नहीं, और केमिस्ट्री सिलेबस से रिमूव करें। देखिए, इसका एक आंसर है मेरे पास कि ये तो श्योर ही है, लगभग लगभग कि एग्जाम जो होता है आपका एक्सटेंड होगा ही होगा, क्योंकि आयोग भी अभी कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में, तो एग्ज़ाम तो आपका एक्सटेंड होगा, इस बात को तो आप मतलब श्योरली बोल सकते हैं। मैं 100% तो नहीं, लेकिन 90% बोल सकती हूँ कि एग्ज़ाम एक्सटेंड होगा और आपका 15 दिन 1 महीने आगे शिफ्ट हो सकता है। जैसे अप्रैल में तो आपका मई में हो सकता है, 20 मई में भी हो सकता है। सिर्फ मैं भी यही बोल रही हूँ कि मैं अंदाज़ा बोल रही हूँ। ठीक है, मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ। ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहे। देखिए, आप परेशान मत होइए किसी भी बात के लिए कि क्या चल रहा है। और मैं टेलीग्राम पर भी आपका डिस्कशन ग्रुप देखती रहती हूँ, तो आप वहाँ पर भी कितने टाइम तक आप चैटिंग पे ही लगे रहते हो कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। वहाँ पर ग्रुप में वीडियो भेज रहे हो, मतलब ये आई है मार्केट में, कोई नई अफवाह आई है, ये हो रहा है वो हो रहा है। आप इन बातों पर ध्यान क्यों दे रहे हो। आप अपनी तैयारी कीजिए ना, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा ना। एग्ज़ाम तो होगा, जब आयोग ने वैकेंसी निकाल ली है तो एग्ज़ाम तो डेफिनेटली होगा। अब वो केमिस्ट्री के साथ हो या केमिस्ट्री के साथ नहीं हो, वो डिपेंड करता है ना। अगर आपको लग रहा है कि केमिस्ट्री रिमूव कर दी गई है, आपको लग रहा है, मैं आपके उस पर बेसिस पर बोल रही हूँ, तो आप बायो टर्न कर सकते हैं ना। बायो इतना सारा, इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है आपका। 11वीं की एनसीईआरटी, 12वीं की एनसीईआरटी कवर करना इतना भी आसान नहीं है कि आप एग्ज़ाम, अगर मान लो
मान लो एग्ज़ाम अपडेट 1 महीना पहले आई सिर्फ कि केमिस्ट्री हट गई है, तब आप क्या करोगे? तो आप, अगर आप इतना सारा टाइम अभी से वेस्ट कर रहे हो, इतना सारा टाइम वेस्ट कर रही है ये पूछने में सिर्फ कि केमिस्ट्री हट गई है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आप करते ही रहते हो, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप में भी आप लगातार इन्वॉल्व होते, इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, लगातार पूछिए मत, इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, आपको अपने माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए, ठीक है। आप तैयारी में लगे रहिए, क्या आप बायोलॉजी पढ़िए, एग्रीकल्चर पढ़िए, एनिमल हस्बेंड्री पढ़िए। अगर आपका सिलेबस बायो का कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चंस लगाइए, आप तैयारी कीजिए ना, ठीक है। पेपर कब होगा ये तो अभी लास्ट जो अपडेट है 20 की है, शिफ्ट होगा, अगर अपडेट कुछ भी आती है तो वो शिफ्ट हो सकता है, मतलब यही है, डेट एक्सटेंड होगी, यस, ठीक है। और जूलॉजी का इम्पोर्टेंट पॉइंट बता पाऊँ आप लोगों को, आप लोग बस मेरा आपसे यही अनुरोध है, ठीक है। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए बिल्कुल भी आप अपना, ठीक है। अगर आप इधर उधर बातों में पड़े रहोगे तो उससे क्या होगा, टाइम वेस्ट ही होगा आपका। आप अपनी तैयारी करते रहिए ना। अगर आपके पास वही है कि बार बार यही बोलोगे, केमिस्ट्री अगर सपोज नहीं भी है तब बायोलॉजी कर सकते हो, 11th 12th जूलॉजी, बॉटनी, इतना सारा सब्जेक्ट है, इतना सारा ब्रॉड है, आप कैसे करोगे फिर एक दिन में, बताइए आप मुझे, ठीक है। तो आप लगे रहिए तैयारी में, ठीक है। और अभी आपके पास टाइम है, जब तक डेट नहीं आती, अभी आपके पास अगर पेपर एक्सटेंड होता है तो आपके पास टाइम है ना प्रॉपर, तो आप तैयारी कर सकते हो अच्छे से, लगातार लगे रहिए तैयारी में। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा अनुरोध है कि आप तैयारी में लगे रहिए, परेशान मत होइए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। और ठीक है, अभी सिर्फ अंदाज़ा ही लगा पा रहे हैं, यूके ट्रिपल एस से कोई अपडेट नहीं आई है, ठीक है। मैं बार बार इसी पॉइंट पर बात कर रही हूँ कि अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है, ट्रिपल एस ने आयोग ने कुछ नहीं बोला है। और आपको पता ही है कि उत्तराखंड का या हमारे इंडिया का क्या हाल है, ठीक है। बच्चों को लेकर कोई नहीं सोचता है, कोई भी नहीं सोचता है कि बच्चों का फ्यूचर का क्या हो रहा है, क्योंकि अगर कोई भी, आपको पता ही है हर पेपर का क्या हाल है कि कोई भी वैकेंसी आती है फिर इतनी जल्दी से कोई क्लियर नहीं होती है, वो कोर्ट तक जाती है, तब जाके 1-1.5 साल में आपको वो मिलती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसी इतनी जल्दी निकल गई है, वरना इस वैकेंसी में कम से कम 2 साल लगते हैं, जब तक जो पिछले वाला बैच है उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती और उसको पोस्टिंग नहीं मिलती, और आपको 1 साल के अंदर अंदर ये दोबारा वैकेंसी आ गई, तो आप इस चीज़ का लाभ उठाइए ना। आप परेशान क्यों हो रहे, इस टाइम को गवाइए मत, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप तैयारी कीजिए। अगर केमिस्ट्री हट गई है तो बायोलॉजी करिए, जूलॉजी करिए, बॉटनी करिए, एग्रीकल्चर पढ़िए, एनिमल हस्बेंड्री पढ़िए, आप वो कर सकते हो ना, आप टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तैयारी कीजिए, और ये पेपर हर उस एग्रीकल्चर वालों का पार्ट बढ़ेगा, तो अगर आप बायोलॉजी वाले भी मेहनत करोगे तो सिलेक्शन ले सकते हो। कोई भी बच्चा जो मेहनत करेगा, जो इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देगा और टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो सिलेक्शन लेगा ही लेगा। आप तैयारी में लग रही है, प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा इधर उधर परेशान मत होइए, वीडियो मत देखिए यूट्यूब पर। अगर आप दिन में 2-4 वीडियो देख रहे हो तो आप तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वही है कि जाहिर सी बात है टाइम वेस्ट हो रहा है, आपके मन में सवाल उठ रहे हैं कि पेपर होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। वैकेंसी निकली है तो पेपर होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि पेपर, मतलब पेपर शिफ्ट हो सकता है, और सिलेबस वही है, केमिस्ट्री हट सकती है, अंदाज़ा लगा पा रहे हैं तो, लेकिन पेपर तो होगा ही होगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है। अगर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके अपने हर सवालों का जवाब मिल गया होगा, ठीक है। आप तैयारी में लगे रहिए, जो आपको टॉपिक चाहिए वो मैं कोशिश करूँगी वीडियो अपलोड करने की, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्वालिटी कैसी आई है, ठीक है, क्वालिटी इम्प्रूव हुई है कि नहीं है। और अ, धन्यवाद आपका मुझे बहुत बहुत सपोर्ट और प्यार करने के लिए, और आप मेरे साथ बने रहे हो, भले ही मैं 2 दिन वीडियो नहीं डालती फिर भी आप लोग मेरे साथ इतना सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हो। जो भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, टेलीग्राम पर भी। धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।